सर्जना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आजकल इंटरनेशनल कैंप इसी बात पर आधारित है, इसी विवेचना पर आधारित है, और जहाँ पर जो आर्टिस्ट पधारे हुए हैं, देश नहीं विदेश से भी आए हुए हैं, और उनके ही मध्य ही हमारे बीच एक ऐसे कलाकार यहाँ आज मौजूद हैं जो रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे इंजन का पर्यायवाची बन चुके हैं, जिनकी पहचान हम उससे करते हैं कि ये वो कलाकार हैं जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म को मतलब कहीं भी देखें तो उनका नाम सबसे पहले एक हमारे दिमाग में आता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी कहीं कोई ऐसी पेंटिंग दिखाई देती है तो जिन लोगों को, बच्चों को खास करके वो देखते हैं तो पूछते हैं ये कौन चित्रकार है। तो आज वही चित्रकार विजय बिस्वाल साहब हमारे स्टूडियो में हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे इंजन का जो आपका स्टाम्प है, वर्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं भी हो, आपको कैसा लगता है सर? नमस्कार दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो आर्ट, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के कुछ फैकल्टी स्टूडेंट्स को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। ये जो आर्ट कैंप अभी चल रहा है और इस दौरान ये जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, इसकी कड़ी है कि हमें जो आर्ट केवल पेंटिंग कर देने से नहीं होता, वो तो हम कहीं भी करते हैं। और आजकल एवरीथिंग जूम ऑनलाइन में हो गया है। लोग आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में तो देख ही लेते हैं। जब एक कलाकार आता है वो क्यों आता है, पेंटिंग करने के अलावा वो क्या छोड़ जाता है, ये जो आफ्टर इफेक्ट होता है आर्टिस्ट आने का, तो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अहम होना चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है, तो इस संदर्भ में इसी को देना चाहूँगा कि देखिए, मेरा रेलवे का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नाता रहा है। सबसे बड़ा नाता है कि मैं रेलवे का एक एक्स रेलवे मैन रहा हूँ। मैं रेलवे में काम किया, नौकरी किया करीब 20-25 साल। उसके बाद ऐसा समय आया कि मेरी कला की क्या है, शेड्यूल्स इतनी हेक्टिक हो गई कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। आई क्विट माई जॉब। मैंने VRS लिया और ये मेरा सही डिसीजन भी रहा, क्योंकि हमेशा मेरे अंदर में एक रेलवे मैन के अंदर में एक कहते हैं ना, एक कलाकार हमेशा तड़पता था कि मैं कैसे मैं अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सृजनशीलता को मैं कैसे 24 घंटे 24/7 में दे सकूं। तो मैं वही किया। रेलवे क्यों? रेलवे की सब्जेक्ट ऐसा है कि देखिए, एक कलाकार जो होता है वो परिवेश से इन्फ्लुएंस होता है, सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं कभी कभी कहता हूँ, अगर मैं शायद अगर स्टेट बैंक में काम कर रहा होता तो मैं क्या बनाता, मैं शायद अभी तक की जितने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग से शायद उसको बनाकर भी उसको भी मशहूर कर दिया होता। बट लकीली मैं ऐसे जगह पे काम किया कि रेलवे है खूबसूरत, रेलवे की प्लेटफॉर्म खास करके खूबसूरत है, परंतु हम उसे देखते नहीं हैं, क्योंकि हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं हम इतने व्यस्त रहते हैं, या तो हमारी गाड़ी लेट हो जा रही होती, या तो छूट रही होती, तो हम उस समय हम आर्ट के बारे में सोचते नहीं हैं, हमारी प्रवास के बारे में हम सोचते हैं। परंतु चूंकि मैं जब करता था, हमारे पास समय ही समय था। कभी मान लीजिए ट्रेन, जैसे कि मेरी पहली, अगर मैं बताऊं कि कैसे शुरुआत ऐसी हुई कि मेरी ट्रेन हो गई लेट, इंडेफिनाइट लेट, जिसको कहते हैं 5 घंटा 6 घंटा के ऊपर। स्टेशन था बिलासपुर। बिलासपुर के पास एक भाटापाड़ा, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। बारिश हो गई थी, प्लेटफॉर्म भीगा हुआ था, बारिश रुक गई थी, सनशाइन आ गया था, और इतने में मैंने देखता हूँ कि ट्रेन खड़ी है और प्लेटफॉर्म की जो सरफेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो पूरा भीग गया था, पूरा गीला प्लेटफॉर्म था। और आप तो जानते हैं मैं पागल हूँ, मैं जॉब भी करता था और साथ में मेरा हमेशा एक वाटर कलर की छोटी सी किट भी रहती थी। तो उसमें से मैंने वाटर कलर बनाया, काफी सुंदर बनी और इतनी खूबसूरत बनी कि मुझे लगा कि मैं उसको स्टूडियो में, जब मैं घर आया नौकरी करने के बाद जब पहुंचा घर, तो मुझे लगा कि इसे कैनवास में उसको टूट दिया जाए। बड़ी साइज में मैंने उसको बनाया और काफी अच्छी निकली और ये पेंटिंग में मुंबई लेके गया इंडिया आर्ट फेस्टिवल में। वो पेंटिंग चर्चा का विषय बन गई, ना केवल चर्चा की विषय बनी, कई मीडिया उसको शेयर किया। ये 2012-13 की बात है।
और कई सारे जो लीडिंग न्यूज पेपर्स उसको कवर किया, मेरी इंटरव्यू भी आया पेपर्स पे और पेंटिंग भी की। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि मेरे लिए मैं जॉब करता हूँ और मेरे सामने तो मेरे मॉडल्स हैं, मुझे मॉडल्स के लिए मुझे कहीं खुलना नहीं पड़ेगा। तो उसका मैंने सोचा कि एक जॉनर बनाते हैं और उसका नाम रखा मैंने टेंटाटिवली वेब प्लेटफॉर्म, जो कि अभी मशहूर है और केवल देश भर के नहीं, देश बाहर भी। अभी तो मुझे कहूँगा कि अमूमन सभी कंटिनेंट में मेरी अभी पेंटिंग जा चुकी है। हर जगह पे मेरे जो प्रशंसक उन्हें खरीदा है और उन्हें बहुत सराहा है। तो ये रही मेरी रेलवे के प्रति मेरा जो कनेक्शन, आर्टिस्टिक कनेक्शन। बहुत अच्छा आपने बताया विश्वाल साहब। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जिस प्रकार से इंजन के लिए जेम्स बॉन्ड को जायद किया जाता है और रेलवे प्लेटफॉर्म और आर्ट्स के जो इंजन है कला में, उनके लिए विश्वाल साहब को जाना जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और क्यों ये जो बात है, ये हृदय को छूती कला है। यानी रेलवे की नौकरी में एक ड्रीम होता है हिंदुस्तान के अंदर सरकारी नौकरी का, उसमें रहते हुए भी आपको वो नौकरी से ज्यादा कला को हृदय ने छुआ और हृदय की छूती कला से आपने जो सृजन किया, उसी कला को देखने वालों के दिल को छुआ। यहाँ पर एक मुझे बात ऐसी याद आ रही है कि आपका एक चूल्हे का जो सृजन है, जिसमें आग जलती है और एक पतीली ऊपर रखी रहती है, उस सृजन को काफी जगह लोगों ने अपने मॉडल बनाया, अपना साइन बोर्ड बनाया और देशी विदेशों तक इस पर लोगों ने अपने आप को उसको अपनाया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अगर वायरल जो कहते हैं ना, पेंटिंग वायरल होना, शायद वहीं से शुरुआत हुई थी, वही पेंटिंग से। लाखों करोड़ों की तादाद पे ये पेंटिंग मेरी वायरल हुई। केवल इंडिया की जो फेसबुक पेज नहीं है, बाहर, भारत के बाहर भी जितने भी ट्विटर में, हर जगह पे ये इतनी वायरल हुआ कि पूछिए मत। और ये पेंटिंग मैंने बनाया था 2010 में। मेरी शुरुआत इससे है कि एक से वो बन जाती है कि ये मेरी बिगिनिंग भी होती है, क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं बता दूं दर्शकों को कि मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। और हम जब छोटे थे तो हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा था, ठीक है, माँ खाना बनाती थी। हम 4 भाई और 2 बहनें, हम छोटे छोटे थे, हम बैठते थे क्योंकि ठंडी के दिन थी, तो उसमें बैठते थे, वहीं पे माँ खाना बनाती थी, खाना खाते थे। तो वहीं से जो रियल चारकोल होता है ना, अंगार जो कहते हैं ना चारकोल, वहीं से मैं लेके चूल्हे के ऊपर जो सरफेस होता है, टेराकोटा का सरफेस, ये बहुत ही वंडरफुल सरफेस है। देखिए कितनी ऑर्गेनिक था वो चीजें। मैंने उसमें कुछ बनाया, पता नहीं मैंने क्या बनाया था, बट मुझे अच्छा लगा, तो उसमें वहीं से मेरी शुरुआत हुई। शायद वो 3-4 साल का रहा होगा। तो उसमें जो भी लाइनिंग वो करता था, कोई फर्म में क्रिएट किया होगा, डेफिनेटली हो सकता है, कोई फ्लावर हो, किसी का चेहरा हो, फूल, पत्ते, कुछ भी। तो वहीं से मेरी जो ग्रोथ जो कहते हैं ना, एक बिगिनिंग, वहीं से मेरी प्रारंभ हुई थी कलाकार की जर्नी का। तो वो चूल्हा मुझे कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहा और मैं 2010 को हम दोस्तों के साथ विलेज में जाके के जो फार्म हाउस टाइप का, वहां पे जाके ये वाली चूल्हे से हम खाना बना के खा रहे थे। वो चूल्हा का पेंटिंग मैंने बनाया था, स्केच। तो उसको बनाया था 2010 की बात है। मुझे वहां पे इतना नहीं था, मालूम था कि पेंटिंग अच्छी बनी, पर इतनी पॉपुलर होगी कि एक आइकॉनिक इमेज होगा। और प्रॉब्लम मैं ये अगर कहूँ कि ये मुझे आर्ट वर्ल्ड में, ये मुझे जैसे कहते हैं एक एस्टैब्लिश्ड नेम के हिसाब से यही पेंटिंग ने मुझे एक पहचान दिलाई। तो डेफिनेटली उसका नाम था ओडिशा रसोई। तो अभी भी उसकी कई डुप्लीकेट्स मार्केट में बनते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में वो पेंटिंग काफी मशहूर हुआ। पाकिस्तान की जो कराची की जो खाओ गली में, वहां पर भी वो चिकन तंदूरी के जो दुकान के सामने मेरी वही पेंटिंग की साइन बोर्ड भी बनाई गई। तो इस तरह का बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया हमें सुनने को मिलती है। तो वो जो ओडिशा रसोई, जो चूल्हा वाली पेंटिंग, ये एक ऐतिहासिक पेंटिंग है मेरी कलाकार की जिंदगी में। हृदय को छूती कला इस प्रकार से बिल्कुल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जुड़ी चीजों के, रेलवे हमारे जिस प्रकार से हमारे यातायात का मुख्य साधन रहा है और जुड़ा हुआ है हमारे, हम यहाँ पर अगर इस आपकी जर्नी को देखते हैं तो एक बात मालूम पड़ती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तक आपकी उस कला से, उनको भी वो कला दिल में समा गई। उन्होंने जो रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कही है, मन की बात में उसको जो है पूरा जिक्र किया और उस जिक्र से पूरा गांव ढाणी, पूरे देशी विदेशों के विलेजर्स ने काफी देखा। तो उनका क्यूरियोसिटी जो होता है कि विश्वाल साहब का कहाँ पर कैंप लग रहा है, कहाँ पर आ रहे हैं। मुझे याद है 2014 में जब आप जयपुर में पधारे थे, तो जब अखबार में आया कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दूसरे दिन से भीड़ लगी थी कि
कहाँ पर आपका डेमोशन लाइव चालू है, तो वो वाकई मुझे याद है। अच्छा, जब मन की बात में मोदी ने जिक्र किया, उसके बाद आपके साथ जो लोगों का इंटरेक्शन था, उसमें क्या ऐसी खास बात नजर आई आपको? ये 2015 की बात है ना। 2015 जुलाई 26 तारीख, जिस दिन मन की बात ये हुई थी, तो ये तो कहते हैं ना, जैसे मेरे लिए वो था ऑस्कर मोमेंट। प्रधानमंत्री 2015 बहुत पावरफुल उस समय थे मोदी जी, अभी भी है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने, मैं जैसे एक मामूली कर्मचारी के बारे में उन्होंने खबर रखा और उसको उन्होंने नेशनल कैमरा, जिसको टेक टॉक्स कहते हैं, उसमें मेंशन करना मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य था। तो अचानक मेरा नागपुर का दूरदर्शन वाले मेरे को मित्र है, तो मैंने फोन किया कि विश्वाल जी काम करिए, जल्दी अपना टीवी ऑन करिए, तो मन की बात सुनते हैं क्या। मैं बोला मैं पेंटिंग कर रहा था, मैं बोला अभी ओपन कर देता हूँ। तो देखा टीवी पे 2 मिनट के बाद प्रधानमंत्री का चालू हो गया कि उन्होंने कई साल 1 मिनट तक उन्होंने कहा, और उसके बाद आखिरी में उनका ये था कि मुझे उन्होंने एक कर्मयोगी का दर्जा दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनका सेंटेंस को, कि विजय विश्वाल जी चाहते तो कहीं और जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को अपना आराध्य माना। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में विजय विश्वाल की कला की चर्चा देश भर में हो। ये जो 2 लाइन है मेरा, अभी देखिए मैं आपको कह रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि रेलवे ने एक बड़ा क्या कहते हैं उसको, शिविर का आयोजन किया था दिल्ली के सूरजकुंड में। वहां पे मेरे लिए एक पैविलियन भी दिया गया था मेरे लिए, तो वहां पे प्रधानमंत्री भी आए थे और एक पेंटिंग बनाई थी जो कि काफी वायरल, फिर एक वायरल वाली बात आ गई। वो पेंटिंग फिर से वायरल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म के ऊपर में छाता लेके अकेले चलते हुए जा रहे हैं। हालांकि ये था मेरा प्रधानमंत्री के लिए एक छोटी सी रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे मन की बात में जिक्र किया था, तो मेरी काफी प्रशंसा उन्होंने की थी। मैंने सोचा कि एक मेरी तरफ से गिफ्ट तो बनता है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये गिफ्ट उन तक पहुंचेगी। बहुत बड़े प्रधानमंत्री है तो वहां कहाँ जा पाएंगे, लेकिन कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मैंने पेंटिंग बनाया। और लेकिन देखिए भगवान की आशीर्वाद, देखिए मां सरस्वती की फिर पेंटिंग प्रधानमंत्री के पास गया, तो उसका भी एक अलग इतिहास है जी। और आपके सृजन के अगर हम मीडियम की बात करें, तो जो जल रंग हैं, वाटर कलर हैं, ये एक ऐसा माध्यम है कई शताब्दियों से विश्व में प्रयोग होता रहा, लेकिन आपने इसमें जो बड़े स्वाभाविक और मन को छूते हुए प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग के बारे में कुछ आप अगर कहना चाहें कि जल रंगों का जो प्रयोग है उसमें कोई ऐसा आपका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कुछ समसामयिकता के साथ मौलिकता का ज्यादा है, तो वो जो चित्र हैं वो बिल्कुल दिल पे छप जाते हैं। वैसे तो लैंडस्केपिंग की जगह काफी सारी कलाकार हैं, लेकिन जो आपने जल रंग के साथ प्रयोग किए हैं और जो मौलिकता को उसमें बरकरार रखा है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप कुछ बोलें। शायद इसका उत्तर आप ही ने खुद दिया है कि मौलिकता की, उसमें मैं जो चीजें करता हूँ, मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ, आप जानते हैं, तो हमेशा मैं नेचर से, परिवेश से मैं इन्फ्लुएंस्ड रहा हूँ। तो मैं वही चीज किया जो मैं रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, मैं अगर एक चूल्हा रिलेट करता हूँ तो मैं जानता हूँ मैं कितने क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ चूल्हा के साथ। ट्रेन की बात ले लीजिए, उड़ीसा विलेज की बात कर लीजिए, क्योंकि मेरे मामा, मेरे चाचा के जो घर है अभी भी वो उस तरह का विलेज में रहते हैं, तो विलेज का साथ मेरा लगाव। जब मैं मामा के घर जाता था तो वो जो घर जिसमें झोपड़ी सब दिखती थी, आपको देखे होंगे जिस तरह का मैं बनाया होगा डेमोन्स्ट्रेशन में भी यहाँ पर वही बनाया। तो ये क्या है कनेक्टिविटी, ये रियल इंडियननेस, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो रूट है, हमारी जो कल्चर है, ये मायने को मैं कैनवास बोलिए या पेपर के माध्यम से मैं उतारना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बाहर भी जाता हूं तो मैं यही बनाता हूं। आप सोचिए, मैं तुर्की जाता हूं, इस्तांबुल जाता हूं, वहां पे मैं इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मैं पेश करता हूं। वहां पे कृष्ण भगवान को मैंने पेश किया, वहां पर शिव पार्वती को भी मैंने एक बड़ी कैनवास पे मैंने उतारा। उन्होंने हाथों हाथ लिया वो पेंटिंग को बहुत, जबकि वो एक मुसलमान कंट्री है, बावजूद इसके उन्होंने हमारी जो कल्चरल चीजों को बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे कलाकार हैं, खास करके बहुत आर्टिस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर सब्जेक्ट क्या चूज करें। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम
इंडिया जैसे इतना विविधता हमारे कल्चर में, हमारे जो मोजाइक है, इतनी सारे कल्चरल एलिमेंट्स है, मोटिव्स है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भारतीय कलाकार को सोचना पड़े। अगर एक आर्टिस्ट कभी भी चाहेगा सिर्फ बैठना है और इधर उधर की चीजें देखना है, कई सारे एलिमेंट उसको मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों को, हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स को, हमारे परिवार को, मैं सराउंडिंग को मैंने उतारने की कोशिश की। इसमें छोटी छोटी स्टोरी, हम सब दर्शकों को स्टोरीज पसंद है। मैं अपने कैनवास में, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग जो है इसे एक कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी कहती है, कहानी कहती है। तो पेंटिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्रेजेंट कर देने से नहीं होता, वो आपको कैसे बांध के रखेगा कि अगर दो लेडी जा रहे तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हम क्यों जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। दो लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आप गुम जाते हैं पेंटिंग के अंदर में। मैं वही कहता हूँ कि अगर आप ऐसा पेंटिंग बनाए कि दर्शक आने के बाद कहीं और जाने की मन ना करे, उसी के अंदर वो मैग्नेट की तरह चिपक जाए, तो ये हमेशा मेरा फंडा रहा है। और इसकी जो आधारशिला है वो संस्कृति ही है, वो हमारी बेस ही है, भारतीय संस्कृति जो कह सकते हैं। हमारी जो इमेजरीज है सब ट्रूली इंडियन है। अब इसमें देखिए कोई भी चीज आपको फॉरेन की आपको नहीं लगेगा। मैं अक्सर जाता हूँ, बाहर कंट्री जाता हूँ, वहां पे मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा रेलवे स्टेशन दिखा दीजिए, मैं जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। वहां पे कोई रंग ही नहीं है, आप जहां देखेंगे ग्रे में आपको पता चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ग्रे में होगा, वहां पे कलर्स का ज्यादा चलन है नहीं। इवन आम जनता भी वहां पे प्रीफर करते हैं थोड़ा सा सोबर का। बट वी इंडियंस, हमें रंग बहुत पसंद है। आप जयपुर के स्ट्रीट में चले जाइए, आप देखिए कितने सारे रंग हैं, है ना। तो इसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ, सेलिब्रेशन ऑफ आवर कल्चर। प्रोबेबली यही कारण है कि मेरी जो ट्रेन पेंटिंग कही या तो ओडिशा विलेज की सीरीज कही, इसमें वो बात शायद दिखती है, इसीलिए दर्शक उसे प्यार करते हैं। बहुत ही बेहतरीन शब्दों में आपने ये अपनी बात कही, और मैं इसको बोलूँगा आपके सृजन की जो अद्भुतता है वो लोक मन, लोक जन और लोक कण से जुड़ी हुई है, तभी वो लगता है हृदय स्पर्शी कला इसको कहिए। अब अगर हम देखें, एक तरफ आप जैसे कलाकार हैं जिनको की कला वरदान में मिली हुई है, और दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को एक लंबी जर्नी करके एजुकेटेड करते हैं, मैं कंपेयर करता हूं तो एस्थेटिक्स की जो बेस कला है, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, उनके मध्य अगर आपकी कला लगती तो जन को छूती है। उसके लिए कोई एस्पिरेशन, कोई टाइटल या कोई स्टोरी अपने आप ही क्रिएट होती है। यानी कि ये जो संस्कृति मन को छूती है, जो आपकी कला की संस्कृति है, जिसको जर्नी बोलते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने टेराकोटा में चूल्हे के साथ जो प्रयोग किया, अपने यहाँ से जन्म हुआ, उस जन्मभूमि को आपने लिया, बाहर जाते हैं तो संस्कृति को पेश कर रहे हैं आप। तो यानी कि जहाँ की जो संस्कृति है हिंदुस्तान की, वो 7 समुंदर पार ना जाने कितने देशों में चली गई, और वहाँ के लोग आज आपसे कनेक्ट करें। मैं देखता हूँ, मैं आपके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को देखता हूँ, कमेंट्स को देखता हूँ, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, और मेरे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो, क्योंकि हर सीजन के बाद आपकी एक स्टोरी आती है। पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी जिसमें आपने गोवर्धन धारी का चित्र बनाया था श्री कृष्ण भगवान का। वो तो मैं सोचता हूँ शायद 90% ग्लोब में वो घूमी है। जी जी, अभी भी घूम रही है अभी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लॉकडाउन का एक देन है, आप कह सकते हैं कि इसमें एक 2-3 सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, जो कि अनोखा था मेरे लिए। अनोखा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है ना, पेंटिंग एकदम से नहीं बनती। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और बनाया, नहीं। अगर मेरे मन में कोई विचार आती है, पेंटिंग की स्टोरी लाइन अगर क्रिएट होती है, तो मैं आई लेट इट मैरिनेट इन माई हेड। मैरिनेट जानते हैं ना, कोई चीज जैसे कुछ पकवान बनाने से पहले मैरिनेट की जाती है, ठीक है। उसको खटाई में तो किसी में डाल के उसको मैरिनेट करते हैं, तो जितना पकता है उसमें स्वाद बढ़ता है। तो उस टाइप का मैं उसको मैच्योर होने देता हूँ। दिमाग में आया तो इस तरह का 2-3 स्टोरीज है। एक तो होगा शिव की बारात, आपने देखा होगा, काफी मशहूर है शिव की बारात। शिव जी जहाँ शादी करने गए, आप उसको गूगल में सर्च करिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। शादी के लिए शिव जी जा रहे, शिव जी के बहुत आपको इमेजेस मिलेंगे कैलेंडर से, बहुत सारे। शिव जी शादी करने, सती को शादी करने जा रहे हैं, साथ में भूत प्रेत उनके पीछे है, नागा साधु जी उनके साथ में बाराती में जा रहे हैं, पुंगा बजाते हुए, चिलम छूटते हुए। एक स्टोरी मुझे बड़ा फैसिनेट किया, और मैंने अमित त्रिपाठी की किताब भी पढ़ी थी मैंने, तो उसकी आधार पर
और कई सारे जो पुरानी कुछ छोटी छोटी स्टोरी से मैंने ये पेंटिंग को डेवलप किया था, काफी बड़ी साइज का, अभी चर्चा का विषय रहा ये लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि समय आपके पास बहुत था और आपका वर्कशॉप से कहीं जाना नहीं, मेरी कई सारे एंगेजमेंट कैंसिल हुए, अमेरिका जाना था, दुबई जानी थी तो कैंसिल हो गया, तो घर में बैठे बैठे, हालांकि मैं उसको बहुत एंजॉय किया टाइम को। एक कंसाइनमेंट में मुझे मिला जो कि अगेन वो अमेरिका का कोई ऑथर है कैथरीन डेवनपोर्ट। आप सोचिए जैसे कल कह रहे थे कोई अमेरिकन ऑथर हमारी इंडिया की संस्कृति के बारे में लिखते हैं, जितना हम केयर नहीं करते बाहर के लोग अभी करने लगे। वो माँ की, माँ देवी की जो 10 महाविद्या है, आप जानते होंगे, मातंगी, माँ काली, छिन्नमस्ता, तो इसके ऊपर उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया पूरी 10 पेंटिंग की। आप सोचिए बिग साइज पेंटिंग है, इट वाज अ ह्यूज। वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, फिर मेरे मन में वो आ गया कि शिव की बारात वाले सीरीज, उसके बाद बनवास, पता नहीं शायद इंस्टाग्राम जो देखते हो उनको पता है, बनवास एक सीरीज था, वो बहुत ही पॉपुलर रहा। बनवास यानी राम लक्ष्मण सीता जब 14 साल बनवास जाते हैं, 14 साल एक छोटी सी बात नहीं होती। आप अभी भी गूगल में सर्च करिए, आपको वही मिलेगा ही, राम लक्ष्मण सीता जंगल में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन उसको आप किस नजर से पेश कर सकते हैं, आप कितनी संभावनाएं जरा सोचिए, पंचवटी कैसा होगा। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, सिर्फ पुराण से हम पढ़ते हैं, फिल्मों से देखते हैं, लेकिन वो पंचवटी कैसा होगा उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने एक मैसिव पेंटिंग बनाई थी, एक सीरीज बनाया उसका, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 पेंटिंग बनवास के ऊपर मैंने बनाया और सभी सक्सेसफुल। अभी 2 पेंटिंग अभी तक रिलीज नहीं किया, वो है अभी उसको शायद मैं गैलरी में डिस्प्ले करूंगा। उसके बाद गिरधारी गोपाल वाले ये कंसेप्ट था, हालांकि ये कंसेप्ट उनका ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि मुझे अमेरिका का कोई क्लाइंट है तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बड़ा साइज की पेंटिंग चाहिए कृष्ण भगवान की। मैंने कहा कि अगर बनाए रहे कृष्ण भगवान की, मेरे मन में ऐसा आइडिया आ रहा है कि उसे हम गिरधारी गोपाल क्यों नहीं बनाए, कि कृष्ण भगवान जो पहाड़ को हम तो देखें, बट मैं इसे थोड़ी सी अलग मुझको डिफाइन कर सकता हूँ, इतनी पॉसिबिलिटी है, वो मुझे ट्रस्ट भी करते हैं। तो बोले ठीक है, यू हैव ओन द क्रिएटिव फ्रीडम, आप बनाइए। तो उसकी गिरधारी गोपाल की शुरुआत वहीं से हुई थी एंड इट टुक द आर्ट वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, लिटरली इट इज सो ब्यूटीफुल। कहते हैं ना कुछ कुछ पेंटिंग आपको दिल को बहुत छूती है, तो दैट इज वन ऑफ दोज वर्क्स। तो गिरधारी गोपाल का ही स्टोरी है। उसके बाद फिर सिर्फ एक नहीं, उसकी एक सीरीज मैंने बनाया, अभी और एक बनाया उसी का तर्ज पर, बट भिन्न स्वाद के गिरधारी गोपाल। कला यात्रा की मैं देखता हूं तो उड़ीसा के एक छोटे स्थान से, घर से, चूल्हे से चला कदम जाकर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर थमता है और फिर उस थमने के बाद वो संस्कृति की ओर जाता है। और उसके बाद जब हम आपके अगला देखते हैं तो ड्राइंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पेंसिल के साथ करते हैं, पेन की ड्राइंग आपकी वायरल होती है, जो उसके लिए कहा जाता है कि ड्राइंग की जो स्टाइल है वो विजुअल स्टाइल है। या तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि ये शैली आपने अपनाई, ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म में एक गाड़ी खड़ी हो और प्लेटफॉर्म ना हो, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्लैंक पर जब आप दूसरी यात्रा चालू करते हैं और उसमें भी आप दुनिया में छाए हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये विजुअल स्टाइल क्या है। ये जो बॉल पेन सीरीज की बात करते हैं, ड्राइंग तो मैं करता हूँ, क्योंकि ड्राइंग जो है आप कहते हैं ना ये आधारशिला है, ये फंडामेंटल है। इफ यू वांट टू बी गुड आर्टिस्ट, अगर आप ड्राइंग नहीं करते, इफ यू आर नॉट ए गुड ड्राफ्ट्समैन, मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छा कंपोजिशन कर पाएंगे। ड्राइंग कोर है, कहते हैं ना ये स्केलेटन है। तो मैं ऐसे ही ड्राइंग करता हूँ, मेरे फन के लिए, मैं एंजॉय करता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन में बैठता हूँ, मेरे पास अगर समय है, एयरपोर्ट में जाता हूँ, अगर फ्लाइट की कनेक्टिंग फ्लाइट अगर टाइम है मेरे हाथ में, उस समय का सदुपयोग करता हूँ। मेरे पास स्केच रहती है, मैं उसमें कई सारे ड्राइंग्स बनाता हूँ। लोग उनका बैठते हुए, आप बैठे हैं, आप बैठ रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आपको कैसे कैसे स्केच बना सकता हूं। आपका बैठने की स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग में उतारने की कोशिश करता हूं। तो वहीं से शुरुआत होती है बॉल पेन स्केच की। मैं इसीलिए बनाया था कि कुछ पहले मैंने स्टार्ट किया था, डांस की सीरीज थी हमारी, जो क्लासिकल डांस है, ओडिशा का जो ओडिसी है, भारतनाट्यम है, आपका मणिपुरी है, ठीक है, कुचिपुड़ी है। तो ये सीरीज मेरे सामने एक के बाद एक आने लगे। मैं इसीलिए करता था कि ये स्केच में बना लूं, फिर जब मूड होगा तो इसको मैं बड़ी कैनवास के ऊपर में उतारूंगा। लेकिन वो खुद स्केचेस इतने पॉपुलर हो गए, वो फिर बिकना चालू हो गया। लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, उन्होंने खरीदा और उसको घर में सजाए। तो कहां नहीं गया स्केच,
मुझे लगा ये तो बढ़िया चीज है। बड़ा आसानी से हमारी पत्नी के साथ में बातें करते करते मैं अपना स्केचेस बनाता हूँ, हमारी पत्नी टीवी देखती है, मैं स्केच बनाता हूँ, मेरे पे स्केच तैयार हो जाती है। तो ये आनंद है। और जैसे आपने कहा कि ये स्टाइल कहाँ से, विजुअल स्टाइल आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अनोखा स्टाइल है। लोग क्योंकि पेन में करना बोलने से आप ऐसा है ना कि गलतियां हो जाती है, इसमें क्रॉस हैचिंग करनी है, एक बार मिस्टेक हो गया तो। लेकिन कुछ समय के बाद, अभी देखिए मैं 57 ईयर्स की हो गया हूँ, मैं कितने सारे करने का, ये सब इतना जल्दी नहीं होता, शुरुआत वहीं से पेंसिल से ही होती है। लेकिन आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, अगर मान लीजिए अगर स्केच में कुछ थोड़ा बहुत गलतियां हो भी जाती है ना, आप उसको हार्वेस्ट करने की आपकी क्षमता होती है। वाटर कलर ऐसा है, लोग कहते हैं वाटर कलर में गलतियां होने से आप उसको सुधार नहीं सकते, आप कर सकते, बशर्ते आपके पास उतना तजुर्बा है, अगर एक्सपीरियंस है। आप अगर कहीं गलतियां हो गई हैं तो आपको ऑडियंस को आप पता ना चलने दें कि वहां गलती है। आपको होना चाहिए कि आपका वो उपस्थिति माइंड कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, उसको आप किस तरह से नैरेटिव में बदल सकते हैं। अगर लाइन नीचे गिर गई, कोई एक कलर की एक लाइन लग गई, तो उसको आप इलेक्ट्रिक पोल के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं खंभे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें सब आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसी में आपको मिलती रहती है। तो ये स्टाइल कुछ नहीं है, बस रिपीटेटिवली आप कोई चीज अगर अक्सर करते रहते हैं, वही चीज को, ये गलती भी हो सकती है, करते करते ये आपकी स्टाइल बन जाती है। कोई कॉन्शियसली उसको स्टाइल नहीं डेवलप करता, इट हैपेंस। स्टाइल आपको चुनती है, आप स्टाइल को नहीं चुनते हैं। यानी गलती भी हो जाती है और स्टाइल बन जाती है। बहुत ही अद्भुत आपने बात की। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपका सृजन जो संस्कृत से लिपटा हुआ है, ऐसे में जो आने वाले युवा हैं हमारे, जहाँ पर ऐसे पूर्णिमा में बहुत से बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए बच्चे जो है ये वर्कशॉप इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अहमियत रखता है। ये बच्चों का माइंड जो है यंग है और स्पंज की तरह होता है, ये हर चीज को सूंघ लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइम में उनको ऑब्जर्वेशन, जैसे कि सर हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से कौन हमारे यूनुस साहब से बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और चीजों को आपको कहते हैं ना, मजा लो, आप चीजों का मजा लीजिए। अगर आप पेंटिंग करते हैं, अगर आप मजा नहीं आ रहा आपको, तो मतलब नहीं बनता, उसमें वो एक्स फैक्टर नहीं होगा। मैं पेंटिंग करता हूँ, जितने समय देता हूँ, 3 घंटा देता हूँ, 6 घंटा देता हूँ, 1 महीना देता हूँ, जितने समय पेंटिंग करता हूँ उसका मैं भरपूर आनंद लेता हूँ। आनंद लेना बहुत आवश्यकता है। उसको आप अगर बोलेंगे कि मैं मोनेटाइज करने के लिए पेंटिंग कर रहा हूं, मैं इतना पेंटिंग किया, उसमें इतना पैसा मिल जाएगा, मैं फिर हसीन ख्वाब देखना चालू कर जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये कभी नहीं होता। आपको पेंटिंग, यू हैव टू पेंट फॉर द पेंटिंग सेक, और कोई दूसरा अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। तब अगर पेंटिंग एंजॉय करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, कामयाबी तो आपको मिलना ही है। और हमें सही कहते हैं कि पेंटिंग बेचने के लिए कभी मत किया करो, नो, नेवर, इट नेवर वर्क्स। मैं जब छोटा था, जब नया नया मैं आर्टिस्ट मेरे करियर की शुरुआत की थी, तब लोग कहते थे कि अगर पैसा के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं आएगा, हाँ माँ सरस्वती के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी अवश्य आएगी। वही मेरे साथ हो रहा है। बहुत ही अद्भुत आपने कहा। और सर्जना संवाद में विश्वास साहब ने अपने ये जो अनुभव शेयर किए, बहुत सारी बातों का हमने किया। अगले संवाद के लिए हम तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। जी नमस्कार सर, नमस्कार।